डॉक्टर मंजीत गौतम ने बताया कि वर्ष 2015 में पलवल जिले में 407 मलेरिया के केस सामने आए थे, जबकि वर्ष 2016 में 509 मलेरिया के केस सामने आए थे। वहीं 2017 में 586 केस मलेरिया के दर्ज किए गए। वर्ष 2018 तक 362 तथा वर्ष 2019 में 186 केस दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया की रोकथाम के लिए व्यापक कदम उठाए, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2020 में यह आंकड़ा 37 पर पहुंच गया। वर्ष 2021 में जिले में मलेरिया के केवल 3 केस सामने आए थे। जिले में वर्ष 2022 में अभी तक मलेरिया को कोई भी केस सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शहरी एवं ग्रामीणों क्षेत्रों में फॉगिंग करवाई जा रही है। इसके अलावा मलेरिया मच्छर के लार्वा को मारने के लिए दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को मच्छरों को पनपने से रोकने के कुछ सरल उपाय बता रहे हैं। घरों में पानी की टंकी को ढक कर रखें, कूलरों की सफाई करें और दवाई डालें। घरों के आसपास पानी को ठहरने न दें। फ्लावर पॉट, टायर व अन्य सामान में बरसात का पानी जमा न करें। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरदानी वितरित की गई है। इसके अलावा गंबूजिया मछली को तालाबों में छोड़ा जा रहा है। मलेरिया विभाग पलवल में तैनात पप्पू फील्ड वर्कर ने बताया कि शहरी व ग्रामीणों के क्षेत्रों में जाकर मलेरिया की दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि मलेरिया को रोकथाम के लिए नालियों की सफाई करें और मलेरिया मच्छर को मारने के लिए दवाई डालें। सप्ताह में एक दिन ड्राई डे मनाया जाए। घर में साफ सफाई रखें। पीने के पानी व कूलर के टैंकर की सफाई करें। देखो, मलेरिया का है कि पलवल जो हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है, पलवल और मेवात दोनों ही एंडेमिक एरियाज में माने जाते हैं। मलेरिया एंडेमिक एरिया में माने जाते हैं। तो पिछले सालों के कंपैरेटिव देखा जाए तो मलेरिया काफ़ी कम हुआ है पलवल में। तो हम देखा जाए 2015 में देखा जाए तो मलेरिया के पलवल में 407 केसेस थे और 2016 में वही 509, 586 और 2018 में 362, 2019 में 182, 2020 में काफ़ी कम लेके आ गए। इसको हम नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंदर सरकार द्वारा चलाया जा रहा है कि 2030 तक हमें ज़ीरो मलेरिया करना है। तो ज़ीरो मलेरिया केसेस के लिए हमने अभी 2021 में हमारे पास सिर्फ 3 केसेस आए हैं। हमारे मलेरिया वर्कर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे जो अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में हमारे जो मलेरिया वर्कर्स ने काफ़ी मेहनत करके जो 2015 में 407 और 2017 में 586 जैसे हमारे मलेरिया के केसेस आते थे, वो अब सिर्फ 3 केसेस रह गए हैं 2021 में। और 2022 में अब तक जो सीज़न स्टार्ट हो जाता है हमारा मार्च में, तो मार्च अप्रैल में अभी तक हमारा कोई पॉजिटिव मलेरिया का केस नहीं है। देखो, जैसे कि हमारा मलेरिया सीजन शुरू हुआ है, ये इसको एक तरह से बरसातों के साथ और ये ह्यूमिडिटी के साथ जो ये लिंक किया जाता है कि इस मौसम में ज़्यादा मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। तो चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, ये सारी मच्छर से होने वाली बीमारियां जो है इनके लिए रोकथाम सबके लिए सेम है कि हमें कहीं पानी खड़े नहीं होने देना चाहिए। खुले में पानी अगर कहीं भी खड़ा है तो वहाँ मच्छर 1 या 2 या 3 दिन में पनपने शुरू कर देते हैं और जो भी आसपास रहते हैं उनको वो काटते हैं और मलेरिया के सिम्टम हो जाते हैं। तो इसलिए लोगों को यही है कि अगर किसी को भी इस सीज़न में अगर बुखार होता है या उल्टी आने का मन होता है, पेट में दर्द होती है, ऐसे ही सिम्टम हो, अगर लक्षण हो किसी को, तो वो डॉक्टर की सलाह से इलाज करवाएं। मलेरिया का टेस्ट करवाएं, डेंगू का टेस्ट करवाएं और डॉक्टर की सलाह से ही इलाज करवाएं। मच्छरदानियाँ जो है सरकार द्वारा जो है इसी का मच्छरदानियों बांटने का कार्यक्रम सरकार द्वारा ही हरियाणा सरकार द्वारा स्टेट से चलाया गया था, जो कि 2020 में उन्होंने हमें मच्छरदानी प्रोवाइड की थी। और जो हमारे ऐसे एरियाज जहाँ पे काफ़ी मलेरिया के केसेस आते हैं, जैसे हथीन के एरियाज या सोलरा के एरियाज, इन एरियाज़ में हमने एंडेमिसिटी के आधार पर डाटा के हिसाब से उन क्षेत्रों में, उन गाँवों में हमने मच्छरदानियों का बांटी गई थी।
और सरकार को इसके बारे में सूचित किया था। सरकार द्वारा आई थी और यहाँ से बांटी गई थी। हर ज़िले में एक अर्बन मलेरिया स्कीम होती है, जिसके अंदर ये जैसे मछलियाँ हैं या अर्बन एरियाज़ हैं, इसमें मदर फिश हैचरीज गैबूजिया मछली जो होती है, जो वो मच्छर के लार्वे को खाती है। मच्छर पहले अंडा बनता है, उसके बाद लार्वा बनता है और उसके बाद वो मच्छर बन के उड़ जाता है। तो जो लार्वा वाली जो स्टेज होती है मच्छर की, अंडे से जो लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से वो एडल्ट मच्छर बनता है। लार्वा की ऐसी स्टेज है जहाँ पे हम उसको रोक सकते हैं, वो ज़्यादा दिन तक रहती है, तो वो 5 से 7 दिन तक रहती है। तो हम उस स्टेज के लिए गैबूजिया मछली ऐसे बड़े जलाशयों में अगर हम डालते हैं, जहाँ पे वो होती है, इसके लार्वे पाए जाते हैं, उन लार्वे को वो मछली खा जाती है। तो हमारे पास मदर फिश हैचरीज़ है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पलवल में, वहाँ पे हम मछलियों को पालते हैं और वो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट पलवल में जलाशय हैं उनमें वो धीरे धीरे उनको छोड़ा जाता है और इसको एक तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल को उनको किया जाता है। ये दवाई मच्छर मारने की है जी, टाइमफॉक्स दवाई है। इसको हम पंप के द्वारा नालियों में स्प्रे करते हैं और घरों में गलियों में जाते हैं, तो वहाँ जो भी लोग हमें घर में मिलते हैं घरों में, उनसे बोलते हैं भाई इनमें मिट्टी का तेल डाल दो। अपने कूलर पंखों में, कूलर हैं जैसे आपके मटका हैं, कहीं पानी का स्टॉक नहीं होना चाहिए, और उनमें अपने में हम बोलते हैं उनसे तेल डाल दिया करो थोड़ा बहुत, जैसे लार्वा पैदा नहीं हो, जो बढ़ जाए इससे। और नालियों में हम घर घर जाके सब जगह, नालियों में भी यहीं खड्डे हैं वहाँ सब जगह हम दवाई डालते हैं और लोगों को हम समझाते हैं जा के घर में। मलेरिया की रोकथाम यही, सभी गलियों वाले और पूरे जानकारी हम लोगों को देते हैं। मलेरिया आप ही रुक जाएगा जब सभी आदमी जागरूक हो जाएंगे। हम हर आदमी को जागरूक कर रहे हैं। नालियों में जी तेल डाल दो अपने घर, कहीं थोड़ा बहुत कैंटरा है, कोई वैसा खड्डा है, उसमें तेल डाल दो। और बाकी तो हम मलेरिया वाले तो हर जगह जा रहे हैं और हर जगह दवाई भी डाल रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं।